पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इमोजी के माध्यम से वार्तालाप होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और राष्ट्रपति के द्वारा जजों की नियुक्ति होती है। रखेंगे ये जो एंटीपेसिक थर्मल पावर है इसका मेगावाट याद रखिएगा 800 मेगावाट का है। सोनभद्र अगर जिला पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा सोनभद्र जिला। ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत कर लगाने की सहमति जताई है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश। आप सभी लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक वंदन है, स्वागत और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्कवरी एकेडमी आप सभी लोगों के लिए करंट का सेशन रोज लेकर आती है और यह करंट का सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? बिहार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बिहार दरोगा हो, बिहार शिक्षक की बहाली हो, बीपीएससी हो या अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सब एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभदायक है। साथ ही साथ आप भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हों और वो खासकर हिंदी बेल्ट के हों, 8 हिंदी पट्टी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में अगर आप रहते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसीलिए साथ ही साथ समय न गवाते हुए हम लोग करंट के आज के सेशन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही है। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, कितने नए न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को मैं आपको 2 तरह से बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका जो फैक्चुअल आंसर देख लेते हैं, इसका उत्तर होगा 2, ठीक है ना। लेकिन अब इसका ये 2 व्यक्ति जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में कितने किए हैं, नियुक्ति किए हैं, वो उसके संदर्भ में ये 2 व्यक्ति हैं। एक इसमें है तेलंगाना के और एक है इसमें केरल के। ये है तेलंगाना के और इनका नाम जो है उज्ज्वल है और ये हैं आपको एस वेंकटरमण भट्टी। इन दोनों की नियुक्ति हुई है। अब मैं बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसकी प्रक्रिया क्या है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था है। कॉलेजियम प्रणाली के तहत उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और राष्ट्रपति के द्वारा जजों की नियुक्ति होती है। और राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के तहत उसमें यह भी विवाद उठा था कि यह एक वंशवाद की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए इसकी पद्धति को मांग करने की बात चल रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जब कॉलेजियम प्रणाली नाम का चयन कर लेता है तो उस नाम को भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है और आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई है। और साथ ही साथ आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा, आर्टिकल 124 के 1 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही गई है, जो कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है। साथ में यह भी बताऊं, अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति इनको शपथ दिलाते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनटीपीसी के साथ 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ये माननीय योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, आप देख के ही अनुमान लगा लिए होंगे। साथ में रखेंगे ये जो एंटीपेसिक थर्मल पावर है इसका मेगावाट याद रखिएगा 800 मेगावाट का है। सोनभद्र अगर जिला पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा सोनभद्र जिला। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ये लिमिटेड है, याद रखिएगा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ये लिमिटेड है, किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इसमें कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर मार देंगे, डीसीबी बैंक। इसके द्वारा क्या होगा, डीसीबी बैंक जो है ऋण देने की व्यवस्था को लेकर मजबूत करने के लिए, ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध कायम करने के लिए यह किया गया है। इसीलिए इस प्रश्न को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। विश्व इमोजी प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह ऐसे ही आपको दिया गया है बस जानने के लिए। इमोजी है अभी वर्तमान में भारत में पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इमोजी के माध्यम से वार्तालाप होती है, जिसका आंसर है इसमें ए 17 जुलाई। विश्व इमोजी प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका भी उत्तर होगा दोस्तों 17 जुलाई के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्याय की बात तब से उठी है जब से हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का संपन्न हुआ था। उसके बाद से इस बल पर जोर दिया गया था, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में माल एवं सेवा कर परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी मैं बताऊंगा इसका व्याख्या भी। ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत
कर लगाने की सहमति जताई है? इसका उत्तर होगा डी 28%। दोस्तों यह ऐसा क्यों किया गया है? माल एवं सेवा कर परिषद जो है यह टैक्स लगाने का और घटाने का काम करते हैं। अभी आप सिनेमाघरों में जाते होंगे, मल्टीप्लेक्स में जाते होंगे, आप कॉर्नफ्लेक्स खाते होंगे, कुछ और चीज़ खाते होंगे, तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होता होगा। लेकिन जब से ये 28% होगा तो उन चीज़ों के दामों में कम हो जाएंगे, वो रेट आपको सस्ती मिलेगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन गेमिंग पर कितने पर कर लगाने की सहमति जताई है, तो 28% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल। ये याद रखिएगा, स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट जो है बेसिकली जो है समुद्री क्षेत्र में यह काम करते हैं, और सर्बानंद सोनोवाल जो है इसी सब विभाग से संबंधित केंद्रीय मंत्री हैं, और यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी हम लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। अभी थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन में आगे जिक्र किया था, उसी का यह है, सोनभद्र जिला से संबंधित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल्स जीते हैं? इसका उत्तर होगा आंसर सी 11। याद रखिएगा, पहली बार भारत जो ऐसा किया है, इससे 11 का जो क्लासिफिकेशन है उसमें 6 जो है स्वर्ण है, 1 इसमें रजत है, 6 एक साथ हो गए, और 4 इसमें कांस्य है। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछा सकता है कि विश्व तीरंदाजी दिवस में युवा चैंपियनशिप में गोल्ड भारत ने कितना जीता था? तो 6 जीते हैं, 1 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। तो ये क्रम हम लोग याद रखेंगे, ये सीक्वेंस कभी कभी पूछता है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 10वां क्वेश्चन सभी आप लोगों के लिए होता है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने उत्तर देने के साथ अपने जिला और राज्य का नाम जरूर बताइएगा। हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? यह ऑप्शन है आपके लिए, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा और उत्तर कमेंट में बताइएगा, सभी का नाम मैं यहाँ पे लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कल आप लोगों के लिए दिया था, उस प्रश्न को देखते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं, और कितने लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है उसको भी देखेंगे हम लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैट्रियर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा जस्टिन हैनी। इसका उत्तर क्या होगा? जस्टिन हैनी ये जीती है, यही उन्हीं की तस्वीर है। ये देखते हैं कितने लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। ये देखिए इसका उत्तर है, तो वर्षा सही दी है, प्रिंस सही दिए हैं, फिर आपको शिवम सही दिए हैं, लवली सही दिए, और शगुफा साहिन सही दी है, अरुण कुमार सही दिए हैं, निशा सही दी है, रणधीर झा सही दिए हैं, रत्नेश सही दिए। इतने लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराई है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक सूचना यह भी है कि डिस्कवरी IAS अकेडमी का ऐप बन चुका है, और आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और उस प्ले स्टोर में जाके आपको डिस्कवरी IAS अकेडमी लिखना है। प्ले स्टोर से जैसे ही आएगा तो उसमें अपना लोगो आ जाएगा, वो आप लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, सारी चीज़ आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे 2 से 3 दिनों के अंदर में। अभी कुछ टेक्निकल समस्याएं चल रही हैं, वो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, और ये चीज़ है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। दोस्तों आपके प्यार और आशीर्वाद के माध्यम से हम लोगों में एक अलग उत्साह का संवर्धन होता है, और साथ ही साथ हम लोग आपके अच्छे कंटेंट के लिए भी काम कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।